बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर जान इंग्लिश एकेडमी सराय नवरंग की तरफ से आप सबको सलाम। इंग्लिश में सबसे जो अहम पार्ट है फ़र्स्ट ईयर की इंग्लिश जब आप खोलते हैं तो इसमें पहले सबक के बाद जो चीज़ शुरू होती है ग्रामर के लिहाज से वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। सेकंड ईयर की बुक अगर आप में किसी के पास हो तो आप इसको भी देख सकते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच सेकंड ईयर की बुक आप खोलें तो पहला सबक जो है द फेयरवेल एड्रेस ऑफ द होली प्रॉफिट, इसके बाद बिल्कुल यही शुरू हो जाता है। समझ आया? रह गई सेकेंडरी लेवल की बुक्स यानी छठी, सातवीं, आठवीं, इसमें तो ये नहीं लिखा होता कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, लेकिन नाउन प्रोनाउन वगैरह थोड़े थोड़े इन्हीं के पार्ट्स दिए जाते हैं, हिस्से दिए जाते हैं। समझ आता है? तो आज हम शुरू करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। ये लफ्ज़ आप पढ़ेंगे पार्ट। क्या पढ़ेंगे? पार्ट, ना कि पार्ट। आर इज साइलेंट, दिस वर्ड इज पार्ट। समझ आया ना? पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे एक लफ्ज़ है, ये ज़्यादातर हम गलत ही प्रोनाउंस करते हैं, TORTOISE। समझ आया ना? तो दिस वर्ड इज मोस्टली प्रोनाउंस्ड बाय आवर friends, tortoise, but it is tortoise। कैसे पढ़ जाता है? tortoise or tortoise, but mostly tortoise। so this is not tortoise, जिसको हम कछुआ कहते हैं। ठीक है? कछुआ मैंने देखा है, धीरे धीरे चलता है। राइट? आपने तो देखा होगा। ठीक है डियर। तो पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट का मतलब है हिस्सा। पार्ट का क्या मतलब है? स्पीच का मतलब है गुफ्तगू, स्पीच का मतलब है डायलॉग, स्पीच का मतलब है खबरें अतरे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है गुफ्तगू के अज्जा, अज्जाए कलाम, मुख्तलिफ नाम देते हैं। जो भी फ़िक्रा हो, अच्छा हो या बुरा हो, तो ये लफ्ज़ पर मुश्तमिल होता है। कोई भी फ़िक्रा किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है? मिसाल के तौर पर आई लव माई कंट्री, तो इसमें आई है, लव है, कंट्री है, माई। या यू आर अ स्टूडेंट, तो इस तरह, तो ये यू आर अ स्टूडेंट। राइट? तो इसमें से हर लफ्ज़ का अपना नाम होता है। क्या होता है? अपना नाम होता है। वो नाम हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर जब कोई स्टूडेंट अपने टीचर से बात कर रहा हो या टीचर स्टूडेंट से, माँ बच्चे से बात कर रही हो या बच्चा माँ से बात कर रहा हो, ड्राइवर सवारी से या सवारी ड्राइवर से बात कर रहा हो, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। अल्फाज अच्छे हो, बुरे हो, लेकिन इन सारे लफ्ज़ों का अपना अपना नाम होता है। मिसाल के तौर पर अभी आप इस रूम में देखें तो आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आएगी। इसी रूम में यानी ये मार्कर है हमारे पास, ये वाइट बोर्ड है, ये विंडो है, ये स्क्रीन है, ये कुछ पेपर है। तो इसी रूम में हर चीज़ का अपना अपना नाम है। समझ आया? जैसे कि पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैंड है, हेयर है, हेड है, ईयर है वगैरह। तो इसी तरह पार्ट्स ऑफ द बॉडी और पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ द बॉडी वजूद में हर एक वुज़ू अपना नाम रखता है, इसी तरह लफ्ज़ों में हर एक लफ्ज़ अपना नाम रखता है। अगर आप इसकी इंग्लिश में डिफिनीशन करें तो डिफिनीशन से शायद आपको बात समझ ना आए। डिफरेंट क्लासेस इनटू विच वर्ड्स आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। काम के एतबार से हमने लफ्ज़ों को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किए गए हैं। मिसाल के तौर पर इसी मिसाल को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि इसी रूम में हम वाइट बोर्ड देखते हैं, ये पिक्चर देखते हैं, ये स्क्रीन है। इसी रूम में कुछ और भी चीज़ें हैं। इसी रूम में लंबाई है, मिसाल के तौर पर ये दीवार ऊंचा है, ये वाइट बोर्ड लंबा है, चौड़ा है, ये वाइट बोर्ड खूबसूरत है। समझ आया? तो इधर मिसाल के तौर पर वैसे हम डिस्कस करते हैं। कुछ चीज़ें हमारे पास है, जैसा कि स्क्रीन है, ताकि आपको समझ आया, वाइट बोर्ड है, या जनाब हमारे पास मार्कर है या कुछ पेपर है, ये भी इसी रूम में है। इसी रूम में हमारे पास कुछ और है, मिसाल के तौर पर दीवार या वाइट बोर्ड खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है। ठीक है?
या मीन्स ये चौड़ा है, बड़ा है, लार्ज है। इसी रूम में जनाब ब्लैक, यानी ये स्क्रीन ब्लैक है वगैरह वगैरह। इसी रूम में हमारे पास कुछ चीज़ें आगे ऊपर नीचे, मिसाल के तौर पर ये पेन मेरे जेब में है, तो मैं के लिए जनाब हम इस्तेमाल करते इन, समझ आया। कुछ चीज़ें ऊपर है, मिसाल के तौर पर ये घड़ी मेरे सर के ऊपर है, तो ये ऊपर के लिए आन इस्तेमाल करें या और इस्तेमाल करें। कुछ चीज़ें मिसाल के तौर पर मेज़ या कुर्सी के नीचे अंडर इस्तेमाल करें, और ऑफ वगैरह। ये भी इसी रूम में है या नहीं है? इसी रूम में एक और एक्टिविटी भी हो रही है, मिसाल के तौर पर बोलना, स्पीकिंग, सुनना, लिसन, रीड यानी रीडिंग या रीडिंग, रीड आउट वगैरह, ये भी इसी रूम में होती है। तो देखिए ये काम भी इसी रूम में है, ये भी। और मिसाल देता हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझाने के लिए, ताकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में 50% इंग्लिश बंद है, ताकि जो ही आप आगे चले तो आपको कम से कम ये पता तो हो कि हम पढ़ क्या रहे हैं। मुझे बताइए कंसेप्ट क्लियर का बुरहान साहब, द कंसेप्ट दगा दवाई जो बेसिकली स्टूडेंट पूछी पैर नहीं खुदा पाक दा जवाई तो शायद शहर दवाई। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच तकरीबन 2-1.5 महीने लेते हैं, तो इस वजह से मैं यही ही रूम से आपको मिसाल दे देता हूँ। तो स्क्रीन और वाइट बोर्ड, मार्कर वगैरह, देखिए आपको ऐसा लगेगा कि ये अलग ग्रुप है इसी ग्रुप से, समझ आया। ये इन, आन और अंडर ये कोई और ग्रुप लगता है, नाम नहीं आ रहा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको लगता ऐसा है कि ये अलग अलग ग्रुप है, समझ आया। तो ये स्क्रीन, वाइट बोर्ड वगैरह इसी ग्रुप को हम कहते हैं नाउन। क्यों? क्योंकि ये सारे नाम हैं। मिसाल तौर पर ये भी डस्टर, ये भी नाम है, विंडो भी नाम है या नहीं है, बटन नाम है ना। तो देखिए ये सारी चीज़ें, आपको सिर्फ कुछ चीज़ें आ गई तो बाकी आपको पता है, हाँ जी ये स्क्रीन है या आईना है या फैन है, ये तो एक कैटेगरी में, एक क्लास में, एक ग्रुप में शुमार होते हैं, जिसको हम नाउन कहते हैं। दूसरा जो ग्रुप है ब्यूटीफुल, लार्ज, लार्जर, समझ आया ना, लार्ज या लार्जर, ब्लैक वगैरह, ये भी एक और ग्रुप है। तो इसका मतलब है कि ये ऊपर के ग्रुप से जुदा है, जिसको हम कहते हैं एडजेक्टिव या एडजेक्टिव, इसमें सिफत, क्योंकि ये अल्फाज किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई बयान करते हैं, खासकर प्रोनाउन या नाउन की। ये भी एक ग्रुप है, इन में, ऊपर नीचे, आगे पीछे वगैरह, इसको हम कहते हैं प्रेपोजिशन। एक और ग्रुप हमारे पास है, जैसा कि बोलना, सुनना, लिखना, इसको हम कहते हैं वर्ब। अच्छा, इसी रूम में हम मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ करते हैं, और हर एक्टिविटी का एक अपना नाम है, और इन एक्टिविटी में मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज हैं। अभी हमें पता चला कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हम बोलते हैं, इनमें से हर लफ्ज़ का एक अपना नाम होता है, बस सिर्फ जस्ट, और वो नाम दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, काम के एतबार से। फंक्शन का मतलब है काम। मिसाल के तौर पर आप इधर एक स्टूडेंट है, बुरहान साहब मुश्किल से कोई कहेगा स्टूडेंट कहेगा, या कोलीग कहेगा, या क्लास फेलो कहेगा। बट व्हेन यू आर एट योर हाउस, मोस्टली योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग आर कॉलिंग यू ब्रदर, सिस्टर, कजन वगैरह। व्हेन यू आर playing some your game, while you are in playground, you are playing football or volleyball, basketball somewhere, then there you are not a student, people may call you player। ऐसी ये बात है या नहीं है ना। मिसाल के तौर पर if you are driving a car, if you are riding a bicycle or bike, so people may not call you a student, but they will call you a driver, a biker। एक बंदा मुख्तलिफ किस्म के नाम कैसे रखता है? अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, अकॉर्डिंग टू द काम के एतबार से। तो बिल्कुल काम के एतबार से हम लफ्ज़ों को तकसीम करते हैं। काम के एतबार से एक लफ्ज़ है ना, मिसाल के तौर पर स्क्रीन, तो हो सकता है इधर ये नाउन हो, लेकिन कभी हम इसको इस्तेमाल करें, स्क्रीन शॉट, तो हो सकता है वहाँ ये वर्ब के तौर पे काम आएगा।
तो जब एक लफ्ज़ को तब आपने नाम देना ही जब आप इसको इस्तेमाल करें। अगर मैं आपसे कहूँ कि गो क्या है, ये नाउन है, प्रोनाउन है, तो आप मुझे ये ना कहो कि जनाब ये वर्ब है, आप मुझे कहो यूज इट इन अ सेंटेंस। तो बिफोर reading out parts of speech, it is mandatory, it is essential that if a person asks you that what is the name of go or open or etc., then don't call abruptly without thinking its name, just tell him use it, इसको इस्तेमाल करें। आपने कभी ये नहीं कहना हाँ जनाब ओपन क्या है, यूज इट इन अ सेंटेंस। तो जब वो फिक्र में इस्तेमाल करे तब आपने नाम देनी है, क्योंकि एक लफ्ज़ कभी नाउन होता है, कभी प्रोनाउन होता है, कभी एडजेक्टिव होता है, कभी एडवर्ब होता है। और हम बिल्कुल ये चीज़ें एडवर्ब, कंजंक्शन, एडजेक्टिव वगैरह से हम आपकी दिमाग नहीं कर पाते, बट दे आर वेरी एसेंशियल, राइट। सो देयरफॉर हम वर्ब, प्रोनाउन ये चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं। तो किसी कुछ ना कुछ समझ आ गई, ठीक है। ये कैटेगरी ऑफ वर्ड्स है या लेक्सिकल आइटम्स। लेक्सिकल आइटम्स का मतलब है लफ्ज़ों की कोई गिरोह या लफ्ज़ों की कोई लिस्ट, हैविंग सिमिलर ग्रामेटिकल प्रॉपर्टीज़, और इनकी जो ग्रामेटिकल प्रॉपर्टीज़ या खसूसियात है वो एक ही जैसे। मिसाल के तौर पर स्क्रीन और विंडो, ये एक ही चीज़ के दो नाम। एक ही चीज़ का मतलब ये है कि वो भी नाउन है, ये भी नाउन है। जैसा ग्रामर में आप इसको ट्रीट करते हैं उसी तरह आप इसको भी ट्रीट करेंगे। इसके साथ वर्ब के साथ एस या एस लगाएंगे या इज एम आर लगाएंगे, बिल्कुल इसके साथ भी वही करेंगे। मिसाल के तौर पर मेरा नाम असलम है, आपका नाम अकबर है, तो आपका भी नाम है और मेरा भी नाम है। तो ग्रामर में जब जिस तरह मेरे नाम के साथ जो वर्ब, नाउन, प्रोनाउन लगता है बिल्कुल उसी तरह आपके साथ भी लगेगा। तो इसलिए कहते हैं हैविंग सिमिलर ग्रामेटिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, वर्ड्स क्या है, यानी अल्फाज प्ले सिमिलर सिंटैक्टिक बिहेवियर रोल। यही बात है कि एक लफ्ज़ यानी शक्ल से, नाम से मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन जब आप फ़िक्र में इसको इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है कि इनके उसूल एक जैसे हो, राइट। अच्छा, वर्ड्स फंडामेंटल यूनिट्स, वर्ड्स इन्फ्लेक्शन। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो इन्फ्लेक्शन होते हैं। इन्फ्लेक्शन का मतलब ये है, आपने बहुत से लफ्ज़ों को देखा होगा। मिसाल के पर वाक का लफ्ज़ आपने सुना होगा, वाक। तो वाक से वाक्स भी कहीं देखा है या नहीं देखा है? वाक भी देखा होगा और वाकिंग भी देखा होगा। तो इसको कहते हैं बेस वर्ड। ये पहला जो लफ्ज़ है ना वाक, ये क्या है? बेस वर्ड। मिसाल के तौर पर एक मिसाल जो मैं मोस्टली देता हूँ, एक लफ्ज़ है ना, अगर आप मुझसे पूछे कि सर अहमद की क्या मानी है, तो मैं कहूँगा वैसे अहमद की मीनिंग का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने कुछ और अल्फाज अहमद के साथ मिले जुले सुने हैं। वो है हमद, वो है हमाद, वो है हमीद, समझ आया? वो है हामिद। तो मुझे अहमद का पता नहीं है, लेकिन ये है मीम दाल, है मीम दाल, है मीम, हर जगह है कि नहीं है? तो मुझे पता चलेगा कि वैसे अहमद के नाम का मुझे पता नहीं, लेकिन हमद की का मुझे पता है। हमद व नज़्म जिसमें खुदा की तारीफ़ या खुदा की तारीफ़ कहते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो खुदा की तारीफ़ है ये हमद में भी होगा, हमाद में भी होगा, हमीद में भी और हामिद में भी कुछ ना कुछ तारीफ़ का लफ्ज़ ज़रूर होगा। इसी तरह जब आप वाक, वाक्स, वाक्ड, कोई आपसे पूछे कि जनाब वाक का क्या मतलब है, आप कहे वैसे वाक का मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे पता है सिर्फ वाक का। वाक का क्या मतलब है? चलना। तो इसका मतलब है कि ये चलने का कुछ ना कुछ मीनिंग इसी में होगा, इसी में होगा, इसी में होगा ज़रूर। बिल्कुल जनाब, ये जो लफ्ज़ों के बारे में हम बताते हैं, तो एक लफ्ज़ दूसरे के साथ रब्त रखता है। इन्फ्लेक्शन मीन्स वो लफ्ज़ थोड़ा सा इसको लंबा कर देता है। मिसाल तो एक बंदे का नाम है वासिफ, दूसरे का नाम है तौसीफ़, तीसरे का नाम है सिफ़तुल्लाह। तो अब ये वासिफ, तौसीफ़, सिफ़तुल्लाह, इनके मीनिंग का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपस में कुछ ना कुछ इश्तिराक रखते हैं, कुछ ना कुछ मीनिंग ज़रूर रखेंगे। तो इन्फ्लेक्शन अल्फाज इनको कहते हैं जिनको आप बढ़ा सकते हैं। समझ आया? वाकिंग, वाकड, वाकर वगैरह। अच्छा डियर, तो दो किस्म की लफ्ज़ यानी वर्ड्स, यही जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये असल में लफ्ज़ ही के बारे में है ना, लफ्ज़ों का गेम है। एक
किस्म के होते हैं वर्ड क्लासेस, यानी वर्ड क्लासेस या पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड क्लासेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच या POS, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक ही चीज़ की, या लेक्सिकल ग्रुप भी कह सकते हैं। ये सारे एक ही चीज़ के कुछ 4-5 नाम है ना। तो वर्ड क्लासेस या पार्ट्स ऑफ स्पीच दो किस्म के, एक है ओपन वर्ड क्लास या ओपन पार्ट ऑफ स्पीच और क्लोज वर्ड क्लास। तो ओपन वर्ड क्लास क्या होता है? ऐसे अल्फाज जो दिन ब दिन इसमें इजाफा आता है, दिन ब दिन इसमें इजाफा आता है। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने 20वीं सदी से पहले ये इंटरनेट या वेबसाइट या URL या CD-ROM, ईमेल, इनका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन अभी आ गए और नाउन भी है। तो इसका मतलब है कि ये नाउन रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। नई नई चीज़ें हो सकते हैं कि अभी 21वीं सदी शुरू है ना, 22वीं सदी में हो सकता है कि नई नई चीज़ें आ गई हो। अभी आपने नाम तो तकरीबन 5000 अल्फाज ये हर साल डिक्शनरी में ऐड होते हैं, नए नए। मुरखा जरंदी ज़करी सलमान अमरोर पीज़ ज़रा नवी नवी लफ्ज़ुना राजी, इकानमी में, बायोलॉजी में, इंग्लिश लिटरेचर में, आर्कियोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह में 5000 तवकीर नए नए अल्फाज आते हैं। जैसे कि जैकेट का लफ्ज़ आप लोगों ने सुना है, जैकेट। हम जैकेट उसको बोलते होते हैं वस्कट या जैकेट में शेरजा नंसा बात। जैकेट जब आप मोबाइल शॉप के पास चले जाते हैं और कह दे कि जैकेट दे दे, वो फ़ौरन आपको मोबाइल का जैकेट देगा। ऐसी बात है या नहीं है? गैलरी हम इसको कहते हैं जिसमें हम जो चीज़ें, कोई चीज़ पुरानी हो जाती या एक्स्ट्रा चीज़ तो हम इसमें फेंक देते थे, जोर कमीज पाओ या जैसे बच्चा बदर से बमीगा था वो भगवाए जगह से बाबा ना। लेकिन आजकल गैलरी में जनाब जाए, वहाँ उस्मान साहब की पिक्चर देखे, समझ आया? तो गैलरी एक और चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, सेल, CELL, सेल। ये लफ्ज़ जनाब हम खुलियों को कहते हैं कि ऑल लिविंग थिंग्स कंसिस्ट ऑफ सेल्स, समझ आया ना? लेकिन अभी जनाब सेल हम मोबाइल को कहते हैं, सेल हम हवालात को कहते हैं, सेल हम इस तरह किसी कोठरी को कहते हैं। ये जो रोज़ और कॉलम्स है ना, वहाँ सेल होते हैं। जब अगर आप लोगों ने MS वर्ड पढ़ा हो ना, वहाँ सेल होते हैं छोटे छोटे, यानी छोटे छोटे कमरे की तरह। मिसाल के तौर पर दिस रूम इज़ लाइक अ सेल। अभी देखें नए नए अल्फाज आते हैं, नहीं आते, एक लफ्ज़ होता है, मीनिंग डिफरेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि जनाब 5000 नए नए अल्फाज आ जाए तो कोशिश करो कि यह अल्फाज जो उन्होंने ईजाद किए यहीं सीख ले, वरना इस तरह वेबसाइट और URL और CD-ROM और ईमेल, फीमेल, शीमेल, जीमेल, ये नई नई चीज़ें आएंगे ना। ठीक है यार, ये नाउन में ऐड होते जाते। कुछ होते क्लोज्ड वर्ड क्लासेस। क्लोज्ड वर्ड क्लासेस होती है कि वो नए तो नहीं बनते, लेकिन इनकी शक्लों में, स्पेलिंग में कुछ ना कुछ तब्दीली आ जाती है। मिसाल के तौर पर प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन इन, ऑन, एट, ऑफ, बिसाइड, बिटवीन, अबाउट वगैरह, ये आप लोगों ने सुने हैं ना। तो ये नहीं बढ़ते। कुछ प्रीपोजिशन अमेरिकन की जुदा होंगे, स्पेलिंग में थोड़ा सा इनटू, ऑन टू वगैरह होगा, लेकिन ये नहीं बढ़ते, समझ आया ना? या डिटर्मिनर, डिटर्मिनर का मतलब है माई, यू आर, दिस, दैट, आर्टिकल भी डिटर्मिनर में आते हैं, AND, तो ये नहीं बढ़ते। यानी ये AND कम से कम 30 साल तो मेरी उम्र है, मुझे याद है ये AND है। लेकिन ये वेबसाइट, डाउनलोड, अपलोड दानी विषय नगरी और अपलोड है का दगा सीधा कहना था उस दाम मक्से नौल मोबाइल तमाम कोल मोबलेल सिग्नल तक ही सिंगल है अरे इधर नहीं मुझे कहना खासकार बुढ़ा गांची कुम दी सिंगल है नस्ता पर दगा सीधा कहना। तो कहने का मतलब ये कि डियर ये देखे नई नई चीज़ें आ गए और हमें भी हाँ यार ये देखे, और कंजंक्शन ये भी नहीं बढ़ते। तो इनकी शक्लों में, स्पेलिंग में थोड़ी सी बहुत चेंज आती है, लेकिन ये आपने नहीं देखा कि हाँ जनाब जैसा कि डाउनलोड, अपलोड या रिपोर्ट या राइट क्लिक या वेबसाइट ये आ गई, इसी तरह कुछ कंजंक्शन या प्रीपोजिशन भी आ गए नहीं। दगा इन, ऑन, एट मुड़ा 25,000 उसको दगा मारो इधर ही अब वो सब पूरे मुड़ा सही इस्तेमाल न कर दो दगा सीधा करना था जगह था वहाँ
तवकीरा बनादमा जोर वर का। तो ये वर्ड क्लासेस है। वर्ड क्लास का मतलब है कि यही। अच्छा, अभी आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने एक लफ्ज़ में बंद किए हैं जिसको हम कहते हैं नेपवेप्सी, NAPVAPCI, नेपवेप्सी। एन का क्या मतलब है? नाउन, गुड। ए का एडजेक्टिव या एडवर्ब, पी का प्रोनाउन और प्रीपोजिशन, ठीक है। वी का वर्ब, ए का एडवर्ब या एडजेक्टिव, पी का प्रीपोजिशन और प्रोनाउन, सी का कंजंक्शन और आई का इंटरजेक्शन। तो एक एक्रोनिम में, एक एब्रिविएटेड फॉर्म में, एब्रिविएटेड वर्ड में हमने इनको बन के, और उस लफ्ज़ का नाम है नेपवेप्सी। नेपवेप्सी। तो आप इस लफ्ज़ को अच्छी तरह याद करें, और ये नाउन, प्रोनाउन वगैरह सिर्फ इसके नाम सीख ले, स्पेलिंग और, ठीक है। तो हम उर्दू में भी नाउन को उर्दू में क्या कहते हैं? इसम। वर्ब को क्या कहते हैं? फेल। एडजेक्टिव को क्या कहते हैं? इसमें सिफत। प्रोनाउन को क्या कहते हैं? इसमें ज़मीर। और एडवर्ब को जनाब मुतल्ले के फेल, मुतल्ले के फेल। कंजंक्शन हरफ अतफ, और इंटरजेक्शन हरफ निदा, हरफ। ये उर्दू और इंग्लिश दोनों डियर ज़रूरी है। उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, इंग्लिश हमारी दफ्तरी ज़बान है। तो CSS में भी ट्रांसलेट फ्राम इंग्लिश टू उर्दू एंड फ्राम उर्दू टू इंग्लिश, ये हर जगह ये सवाल आता है, रहता है ना। तो इस वजह ये ना कहे कि हम जनाब उर्दू, तो उर्दू इंग्लिश हम दोनों साथ साथ सीखेंगे। उर्दू वैसे आप लोगों ने माशाल्लाह सीखा है, समझ आया ना? ठीक है, कोई सवाल? जी जी। कौन से? देखिए यार, क्लोज्ड वर्ड क्लास प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, मोस्टली यही होते। प्रीपोजिशन बहुत ज़्यादा है वैसे, इन, आन, एट। फिर प्रीपोजिशन की अक़साम है, कंपाउंड प्रीपोजिशन, फ्रेज प्रीपोजिशन, समझ आया? तो ये है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये कंजंक्शन ईजाद नहीं होती। ज़्यादातर प्रीपोजिशन, डिटर्मिनर्स और कंजंक्शन। तो डिटर्मिनर्स में आर्टिकल आते हैं, डिटर्मिनर्स में एडजेक्टिव भी आते हैं। ये तीन नहीं है यार, ये 3/3 है। इसमें बहुत सी चीज़ें बीच आते हैं ना, समझ आया ना? तो प्रीपोजिशन, डिटर्मिनर और कंजंक्शन मोस्टली यही है ज़्यादातर, समझ आया? आप खुद सोचे, कॉमन सेंस इस्तेमाल करें। अपलोड, डाउनलोड वगैरह ये नए अल्फाज ईजाद हुए हैं, लेकिन आन, इन, एट प्रीपोजिशन ईजाद नहीं हुए हैं। कभी भी आपने कोई प्रीपोजिशन नहीं देखा हो। उस कंप्यूटर लांदे चेड़दा, पास चेड़दा, चिक्का चेना आगा दिखा ना, तो इधर कर हो अपलोड और डाउनलोड वगैरह दा बनी भी नहीं मिला फुजर मोनो करी। उसका कंप्यूटर लाने दा होता है बचे, पुट इट अंडर का गिलास लाने देता है, ब्याबा अंडर होता है इसमें, वो का तौकीर दा खिस्ता इलान दे चेड़ता, पंजरे चेड़दा वे, तो मंजाली चेड़दा वे, सही दे यार जी। सिंथेटिक डियर दा मतलब दा सिंथेटिक निकला है सेंटेक्स से। किस चीज से? सेंटेक्स। सेंटेक्स चीज दवाई लफ्जों दे ग्रामर शक्ल वार कवल। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं उस्मान गोज, उस्मान सर मा गोज वाले वो लगा उसका चिदा ही शीट सिंगल नेम सरा उसका जुआई छी वी गो, उस गोज में लगाऊं। सिंटैक्टिक दगा दवाई चे ग्रामर लिहाज सर तो यो स्ट्रक्चर वर्क है दगी लम दवाई उसका जु उस्मान गोज उशाओं का, बाय गोज उशाओं का, असलम दगा पर गोज बचना होगा ना, देता वही सेंटेक्स। तो सेंटेक्स वाई ग्रामर के लिहाज से सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब को एक तरतीब देना, सिंपल। कोई सवाल? थैंक यू यार, शुक्रिया।